Okay, so Assalamu alaikum everyone. This is me, Abiha Zara, your English subject mentor. So today we discuss the important topics and we say that the complete syllabus of AFNS past paper MCQs. Okay, so let's start with our today's topic. We will cover all the important MCQs of the whole syllabus. So the first one MCQs is that which word is a noun. ओके सो क्विकली तो हमारे पास नाउन है ही नहीं. ब्यूटीफुल ये भी नाउन नहीं है. हॉस्पिटल ठीक हो गया और रन है. अच्छा, तो मेरी बात ये माइंड में रखें आप लोग कि हमारे पास जो MCQs आते हैं उनमें जो दो होते हैं ना, दो ऑप्शंस, वो तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट होते हैं. ठीक हो गया है, वो बिल्कुल ही इनकरेक्ट होते हैं. तो दो ऑप्शंस तो बिल्कुल निकल जाएंगे, बाकी बच गए पीछे के दो. अब उन दो जो हैं उन दो में आप लोगों ने वेरीफाई करना होता है कि कौन सा हमारे पास जो है वो हमारे लिए करेक्ट है और कौन सा हमारे पास जो है वो रॉन्ग होगा. ठीक हो गया है, तो इस तरह से देखा करें. अब यहाँ पर हमारे पास है हॉस्पिटल. ठीक है, तो ये हॉस्पिटल ये है, जाहिर सी बात है इसका आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि नेम प्लेस जगह के नाम को जो है ना हम नाउन कहते हैं. तो यहाँ पर हॉस्पिटल जो है ये हमारे पास नाउन है. ठीक है, अब जो सेकंड है हमारे पास वो है विच इज़ अ प्रॉपर नाउन. ठीक है, कि अब हमारे पास इसमें से प्रॉपर नाउन कौन सा है. तो जाहिर सी बात है प्रॉपर नाउन हमारे पास वो नाउन होता है जिसमें हमारे पास वो किसी स्पेसिफिक कंट्री का, किसी प्रॉपर जगह का, किसी प्रॉपर चीज़ का, जगह का नाम बता रहे हो. तो यहाँ पर पाकिस्तान जो है हमारे पास वो प्रॉपर है. ठीक है, अब कंट्री है, कंट्री प्रॉपर नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, हम इसको प्रॉपर नहीं कह सकते. ये हमारे पास कॉमन नाउन में. हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमारे पास कॉमन नाउन वो चीज़ जहाँ पर हम उनको पॉइंट आउट ना करते हों. ठीक है, और प्रॉपर नाउन हमारे पास ऐसी नाउन जिसमें हम उनको पॉइंट आउट करते हो. ठीक है, हम उनको एज अ होल ना लेते हो. कॉमन नाउन में हम उनको एज अ होल लेते हैं, बट प्रॉपर नाउन में हम उनको एज अ होल ना लेते हो. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सिटी है, सिटी भी बहुत सारी होती हैं, तो ये भी गया. पाकिस्तान और गर्ल बच गए. ठीक है, तो गर्ल जाहिर सी बात है हो ही नहीं सकता क्योंकि लड़कियाँ भी बहुत सारी हैं, तो बच गया हमारे पास पाकिस्तान. तो पाकिस्तान जो है हमारे पास वो प्रॉपर नाउन है. ठीक है, अब जो थर्ड वन है वो हमारे पास है विच इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मैं बता दूं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास वो नाउन होता है जिसमें हमारे 5 सेंसेस जो हैं वो एब्सेंट होते हैं. हम जस्ट उनको फील कर सकते हैं. जस्ट हम क्वालिटी अगर होगी तो हम क्वालिटी मतलब बस वो क्वालिटी है. अब लाइक है हमारे पास कि ये जो वॉल है, ठीक है, या हमारे पास जो बेड है वो हार्ड है, तो उसकी क्वालिटी है, हम उनको टच नहीं कर सकते. ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आइडियाज़ वगैरह, फीलिंग्स वगैरह, ये सारा कुछ आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. ऐसी चीज़ें जिनको हम फिजिकली टच ना कर सकते हो. ठीक हो गया, तो वो आ जाता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. तो यहाँ पर लाहौर तो है नहीं, ना ही नर्स है, ना ही टेबल है, तो हमारे पास ऑनेस्टी जो है वो हम उसको टच नहीं कर सकते. बाकी सारी चीज़ों को हम टच कर सकते हैं. ठीक है, ओके. एंड द फोर्थ वन इज़ दैट चूज़ द प्रोनाउन. अब इसमें से हमने प्रोनाउन चूज़ करना है कौन सा है. गर्ल है, शी है, बुक है या स्कूल है. ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास शी ही इसमें प्रोनाउन है. दे आर स्टूडेंट्स, द वर्ड दे इज़. अब दे जो है हमारे पास यहाँ पर ये क्या है, ये भी प्रोनाउन है हमारे पास. अच्छा, स्टूडेंट्स जो हैं, काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं मैसेज कर रहे होते हैं कि मैम MCQs तो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, क्या इतने इजी MCQs आते हैं टेस्ट में, इस तरह से लाइक. तो बच्चा MCQs जो है ना इजी तभी होंगे, कोई भी MCQs जो है ना, कोई भी चीज़ जो है ना मुश्किल नहीं होती है. ठीक है, इजी वो चीज़ तब होती है जब आप उसको समझ के पढ़ रहे होते हैं और जब आपको कोई समझा कर पढ़ा रहा होता है. लाइक अब मैं हूँ, मैं आपको समझा कर पढ़ा रही हूँ कि ये इस तरह से है, तो जाहिर सी बात है आप लोग को ईजी लगने ही है, लगेंगे ना ईजी, क्योंकि मैं समझा रही हूँ आप लोगों को. अगर मैं नहीं समझाऊंगी तो वही चीज़ ही आप लोग को मुश्किल लगेगी, आप लोग का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा. तो ये चीज़ होती है, MCQs कोई भी मुश्किल नहीं होता है. ठीक है, तो ये चीज़ माइंड में ना ले आया करें कि पता नहीं ये वाले MCQs आते हैं पेपर में कि नहीं आते हैं, हमने तो सुना है मुश्किल आते हैं, हमने तो सुना है आसान आते हैं. किसी की बातों पर भी यकीन ना किया करें. बस जो आपको प्रैक्टिस का मटेरियल मिल रहा है, अथेंटिक मटेरियल मिल रहा है, आप उनकी प्रैक्टिस करें. ठीक हो गया. अच्छा, तो अब 6 वन है हमारे पास विच वर्ड इज़ अ वर्ब. अच्छा, वर्ब हमारे पास एक इसकी सबसे बड़ी जो पहचान है वर्ब की, एक तो ये है कि मतलब वो होता है काम वगैरह होता है. ठीक है, क्योंकि मतलब काम वगैरह हो. जो सेकंड वन इसकी जो इम्पॉर्टेंट हमारे पास कह सकते हैं उसको कि निशानी जो है, ठीक है, वो ये है, इम्पॉर्टेंट टिप जो है या इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, ठीक है, वो ये है कि हमारे पास जो भी वर्ब होगा उसके लास्ट में नून अलिफ ना आएगा. लाइक राइट, लिखना, रोना, सोना, खाना, पीना, चलना, बैठना, उठना, नहा धोना, पहनना, ये सारे जो हैं हमारे पास इनके लास्ट में क्या आ रहा है, नून अलिफ ना. ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या है, ये सारे हैं हमारे पास वर्ब. ठीक है, तो यहाँ पर अब राइट है हमारे पास लिखना, तो अब लिखना हमारे पास क्या है, वर्ब है. ठीक है,
फिर है हमारे पास चूज़ द वर्ब इन शी रीड्स अ बुक। अब रीड्स पढ़ना, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वर्ब। अब 8 है हमारे पास चूज़ द एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव हमने इसमें से चूज़ करना है। क्विकली है, ब्रेव है, रन है और स्कूल है। तो हमारे पास जो ब्रेव है एडजेक्टिव हमारे पास होता है जो कि नाउन को मॉडिफाई करता हो, नाउन को डिफाइन करता हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि मैम सेंटेंस तो दिया हुआ नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ड उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो मेरा बच्चा, जो चीज़ हमारे पास उनको एक्सप्लेन कर रही हो नाउन को, ठीक है, आप उनको खुद सेंटेंस बना कर उसमें यूज़ कर लिया करें, कि फिर तब पता चल जाएगा कि अच्छा ब्रेव जो है हमारे पास तो वो उसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, या ये वर्ड जो है हमारे पास वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये होगा हमारे पास एडजेक्टिव, ठीक है। एक चीज़। दूसरी चीज़, हमारे पास एडजेक्टिव वो होता है जो किसी चीज़ की क्वालिटी को, ठीक है, उसकी क्वालिटी को मॉडिफाई करता हो, डिफ़ाइन करती हो, ठीक है, तो वो होता है हमारे पास एडजेक्टिव। अब यहाँ पर ब्रेव जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये उसकी क्वालिटी को जो है डिफ़ाइन कर रही है, ठीक है। क्वालिटी किसी की हो सकती है ब्रेवनेस, ठीक है। अब है हमारे पास इन शी इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, द एडजेक्टिव इज़, ठीक है, शी इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, द एडजेक्टिव इज़। अब इसमें हमारे पास एडजेक्टिव कौन सा है? शी इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है। तो इंटेलिजेंट जो है हमारे पास वो क्या है? वो उसकी खासियत बता रहा है कि वो स्टूडेंट जो है वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एडजेक्टिव। फिर है हमारे पास एडवर्ब। अब एडवर्ब हमारे पास क्या होता है? मैं जो आता जा रहा है एमसीक्यूज़, उसमें जो पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ हो रहे हैं या जो चीज़ यूज़ हो रही है तो मैं उसको बताती जा रही हूँ, ठीक है। अब एडवर्ब है हमारे पास यहाँ पर, तो मैं पहले एडवर्ब का बता दूँ कि हमारे पास एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब हमारे पास वो होता है जो हमारे पास किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता हो, या वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता हो, या वो होल सेंटेंस को मॉडिफाई करता हो, ठीक हो गया है। ये होता है हमारे पास एडवर्ब। अब यहाँ पर फास्ट जो है, ठीक है, फास्ट, अब ये मॉडिफाई कर रहा है कि हाउ एन एक्शन इज़ परफॉर्म्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास एडवर्ब। गर्ल तो आ नहीं सकता, चेयर भी नहीं आ सकता, पाकिस्तान भी नहीं आ सकता, तो फास्ट जो है ये आ गया हमारे पास एडवर्ब। फिर 11 है हमारे पास इन ही स्पीक्स पोलाइटली, द एडवर्ब इज़। अब यहाँ पर हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि जिनके लास्ट में एल वाई आएगा सिर्फ वही ही हमारे पास एडवर्ब है, नहीं, ज़रूरी नहीं है। ये हमारे पास एडवर्ब और भी हो सकते, जैसे मैंने बताया है कि हमारे पास एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता हो, किसी दूसरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता हो, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता हो, किसी वर्ब को मॉडिफाई करता हो, तो वो होता है हमारे पास एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर पोलाइटली जो है, अब यहाँ पर तो एल वाई लगा हुआ है, वो तो कॉमनली हमें समझ आ रही है कि ये हमारे पास एडवर्ब है, तो ये हमारे पास एडवर्ब हो गया है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है चूज़ द प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन इसमें से कौन सी है? अच्छा, तो अब मैं प्रीपोजिशन का बता दूं कि हमारे पास प्रीपोजिशन क्या होती है, कि जो रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है, रिलेशनशिप शो करता है आपस में, प्लेस के दरमियान में, पोजीशन के दरमियान में, किसी चीज़ों के दरमियान में, कि हमारे पास अगर कोई टेबल है तो वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। अगर हमारे पास बुक है तो वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, नीचे पड़ी हुई है, साइड पर पड़ी हुई है, लेफ़्ट साइड पर पड़ी हुई है, राइट साइड पर पड़ी हुई है, बैक पे पड़ी हुई है, नीचे है, ऊपर है, कहाँ है, तो ये हमें सारा कुछ बताता है प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर इन जो है हमारे पास वो प्रीपोजिशन, ठीक हो गया। द बुक इज़ डैश द टेबल, द बुक इज़ अंडर द टेबल, ठीक है। पोजीशन उसकी बता रहा है कि वो बुक जो है हमारे पास अंडर द टेबल है, तो ये आ गया हमारे पास प्रीपोजिशन। फिर है हमारे पास चूज़ द कंजंक्शन। अब कंजंक्शन हमारे पास क्या होता है? जो दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को, दो फ्रेजेस को आपस में जोड़े, ठीक है, उनके दरमियान जो होता है उनको जोड़े। तो यहाँ पर बट जो है हमारे पास ये दो क्लॉजेस को, फ्रेजेस को इन आपस में जोड़ सकता है ना। हमारे पास कोई एक सेंटेंस हो, दूसरे सेंटेंस उसके दरमियान में हमारे पास बट लगा हुआ हो, तो जाहिर सी बात है वो उसको जोड़ लेगा आपस में। तो यही होता है हमारे पास कंजंक्शन, ठीक हो गया। देन उसके बाद है हमारे पास शी वर्कड हार्ड डैश शी पास्ट, ठीक है, बिकॉज शी पास्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास बिकॉज क्यों आया? क्योंकि ये यहाँ पर एज अ कंजंक्शन यूज़ हो रहा है। अंडर तो हम नहीं लिख सकते, स्लोली भी हम नहीं लिख सकते, ब्यूटीफुल भी नहीं लिख सकते, तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या आएगा? बिकॉज ही आएगा, ठीक हो गया बच्चा। फिर है हमारे पास चूज़ द इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन हमारे पास क्या आता है? ये आ गया, ठीक है। इंटरजेक्शन हमारे पास वो होता है, अब यहाँ देखिए मैंने स्लोली सारे जो हैं हमारे पास
पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर होते जा रहे हैं, ठीक है। अब आ गया हमारे पास बारी इंटरजेक्शन की, ठीक है। तो इंटरजेक्शन हमारे पास क्या होता है? इंटरजेक्शन हमारे पास हमारी इमोशंस को मॉडिफाई करता है, हमारे एक्सप्रेशंस को मॉडिफाई करता है, हमारे सडन फीलिंग्स को मॉडिफाई करता है, ठीक है। इंटरजेक्शन बताता है, ठीक है, मतलब लाइक हुर्रा, ओ माई गॉड, या मतलब हम कहते हैं अल्लाह, इस तरह के जो हमारे जो होते हैं ना सडन इमोशंस, ठीक है, तो वो इंटरजेक्शन बताता है। तो यहाँ पर जो हुर्रा है तो ये हमारे पास सडन हैप्पीनेस है और एक्साइटमेंट है, तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। देन है हमारे पास अल्लाह, ही फेल्ड, द वर्ड अल्लाह शोज। अब यहाँ पर हमारे पास वो किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है? सैडनेस को, कि अल्लाह, ठीक हो गया है, कि मतलब फीलिंग सैडनेस को शो कर रहा है, सॉरोनेस को शो कर रहा है हमारे पास, उसको एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये यहाँ पर हमारे पास आ गया है, क्या आ गया है हमारे पास? इंटरजेक्शन है। अल्लाह किस चीज़ को शो कर रहा है? सैडनेस को शो कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास है विच सेंटेंस इज सिंपल, कि हमारे पास सेंटेंस इसमें सिंपल सेंटेंस कौन सा है? अब सिंपल सेंटेंस हमारे पास वो सेंटेंस होता है जिसमें हमारे पास वन इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। अब इसको सिंपल सेंटेंस को भी देखने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि सेंटेंस हमारे पास होता क्या है। सेंटेंस हमारे पास वो होता है जो हमें एक कंप्लीट थॉट दे, हमें एक कंप्लीट सेंस दे। जो भी सेंटेंस हमें कंप्लीट सेंस दे रहा होगा हम उसको सेंटेंस कहेंगे, अदरवाइज़ वो हमारे पास सेंटेंस नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारे पास बात वो कर रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। सेंटेंस की टाइप्स है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड, कम्प्लेक्स सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं सिंपल सेंटेंस इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर है आई स्टडीड एंड आई पास्ड, ठीक है। आई स्टडीज बिकॉज आई हैड अ टेस्ट, आई स्टडीड इंग्लिश, आई स्टडीड बट आई वाज टायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास है सी वाला, आई स्टडीड इंग्लिश, ठीक है। तो ये है हमारे पास सिंपल सेंटेंस दैट इज़ कंटेन ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक हो गया है। वी डोंट नीड एनी conjunction or any interjection or any commas in simple sentence, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो सी वाला है ये आ गया I studied English, that is हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये हमारे पास आ गया सिंपल सेंटेंस, ठीक हो गया। फिर है हमारे पास विच सेंटेंस इज कंपाउंड। अब कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास कौन सा होता है? कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास वो सेंटेंस होता है जिसमें हमारे पास दैट इज कंटेन्स, ठीक हो गया, टू इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड जॉइंड बाय एंड, ठीक हो गया, वर्ड एंड जॉइंड बाय एंड हैव टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, जिसमें हमारे पास टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आती हैं, ठीक हो गया। और वो हमारे पास एंड से जॉइंट होता हो। सिंपल में हमारे पास नो, वी डोंट नीड एनी इंटरजेक्शन, एनी कंजंक्शन और एनी अदर वर्ड, ठीक हो गया है, टू जॉइन देम। ये लेकिन कंपाउंड में हमारे पास अब टू इंडिपेंडेंट क्लासेस आ गया, तो उनको जोड़ने के लिए तो हमें कुछ चाहिए, तो यहाँ पर एंड हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पर देखें जिसमें एंड हमारे पास यूज़ हो रहा हो, शी स्टडीड हार्ड एंड शी पास्ड, तो ये आ गया हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस, ठीक हो गया बच्चा। अब हमारे पास है आर यू रेडी, ठीक है, आर यू रेडी। अब वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ठीक हो गया है। दे वर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम मी, फ्रॉम अस, ठीक है, कि आर यू रेडी। तो ये आर यू रेडी जो है हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास इंटरोगेटिव है, ठीक हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास वो क्वेश्चन पूछ रहा है। देन उसके बाद है हमारे पास प्लीज़ ओपन द बुक, ठीक हो गया है। इज़ एन प्लीज़ ओपन द बुक, हमारे पास प्लीज़ ओपन द बुक क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेज हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेज हमारे पास वो होते हैं जिसमें हमारे पास कोई कमांड दी जा रही होती है, कोई रिक्वेस्ट की जा रही होती है, ठीक है, तो वो होते हैं हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। तो यहाँ पर हमारे पास जो है कमांड, मतलब उसको कहा जा रहा है ना कि प्लीज़ ओपन द बुक, रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज़ अपनी मेहरबानी करके अपनी बुक खोलो, तो ये आ गया हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक हो गया। देन है हमारे पास व्हाट अ वंडरफुल रिजल्ट, ठीक हो गया, व्हाट अ वंडरफुल रिजल्ट। अब रिजल्ट के आगे देखिए कुछ आप लोग को नज़र आ रहा होगा, कुछ नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है? एक्सक्लेमेटरी साइन। तो वो यही पूछ रहे हैं कि ये हमारे पास क्या। अब देखिए उन्होंने बोला नहीं है कुछ भी कि हम किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, नहीं बोला ना कुछ भी। इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक हो गया है, इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। वो आप लोग का माइंड चेक करना चाहते हैं। आर्मी में जाना कोई आसान चीज़ तो नहीं है, वो लोग माइंड चेक करते हैं,
दिमाग की गेम कहते हैं ना, दिमाग की गेम है, वो यही देखते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने कहा नहीं है हमें कि मैं किस चीज़ के बारे में पूछ रहा हूँ, बस उन्होंने बोल दिया कि व्हाट अ वंडरफुल रिजल्ट, साइन उन्होंने लगा दिए। अब उन्होंने कहा खुद ही आप लोग बताएं हमारे पास कि ये हमारे पास इम्पेरेटिव है, हमारे पास इंटरोगेटिव है, एजर्टिव है या एक्सक्लेमेटरी है। तो एक्सक्लेमेटरी, एक तो ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जिस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है वो क्या है, वो एक्सक्लेमेटरी साइन है हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। फिर है हमारे पास शी इज़ अ नर्स। अब शी इज़ अ नर्स हमारे पास एजर्टिव सेंटेंसेस हमारे पास वो होते हैं जिसमें हमारे पास एक हमें कोई भी फैक्ट दिया जा रहा होता है, सिंपली, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, मतलब हमें कोई फैक्ट दिया जा रहा हो, उसमें कोई स्टेटमेंट हो। इंटरोगेटिव हमारे पास वो होते हैं जिसमें हमारे पास क्वेश्चन किया जा रहा हो, ठीक है। इम्पेरेटिव हमारे पास वो होते हैं जिसमें हमारे पास कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो, कोई कमांड दी जा रही हो। एक्सक्लेमेटरी हमारे पास वो होते हैं जिसमें हमारे पास सडन इमोशंस हो, ठीक है। तो यहाँ पर एजर्टिव सेंटेंस जो है हमारे पास वो है शी इज़ अ नर्स, ठीक हो गया। अब है हमारे पास चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। अब हमने क्या करना है, करेक्ट सेंटेंस इसमें से चूज़ करना है कि हमारे पास कौन सा करेक्ट है। शी गो टू द स्कूल, शी गो टू स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल, शी गोइंग टू स्कूल, शी गॉन टू कॉलेज, ओ सॉरी कॉलेज। अब बताना हमने ये है कि यहाँ पर हमारे पास शी गोज़ टू स्कूल जो है वो क्यों करेक्ट है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो सिंगुलर जो होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में जो हमारे पास सिंगुलर होते हैं, ही, शी, इट, ठीक हो गया, इनके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर शी गोज़ टू कॉलेज आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास करेक्ट सेंटेंस है, शी गोज़ टू कॉलेज। देन है हमारे पास चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। दे इज स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स, दे एम स्टूडेंट्स या दे वाज स्टूडेंट्स। अब इज़ हमारे पास लगता है सिंगुलर के साथ, आर हमारे पास लगता है प्लूरल के साथ, और एम जो है हमारे साथ लगता है वाज मतलब आई के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर है दे हमारे पास है प्लूरल, तो यहाँ पर हमने लगा दिया है दे आर स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। देन है हमारे पास ही डैश इंग्लिश डेली, ही स्टडीज इंग्लिश डेली, ठीक हो गया। ही स्टडीज इंग्लिश डेली, ही इज सिंगुलर सो स्टडी बिकम स्टडीज, ठीक हो गया है। ही स्टडीज इंग्लिश डेली, ये भी हमारे पास एस या एस का इजाफा हो गया, ठीक हो गया। फिर है हमारे पास चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। अब है हमारे पास शी आर अ स्टूडेंट, शी इज़ अ स्टूडेंट, शी एम अ स्टूडेंट, शी वर अ स्टूडेंट। तो ये है हमारे पास शी इज़ अ स्टूडेंट, ठीक हो गया है। अब वाज और वर जो है हमारे पास, अगर यहाँ पर होता है शी वाज अ स्टूडेंट तो हम कह सकते थे कि हाँ ये शी वाज अ स्टूडेंट वाला करेक्ट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो वाज होता है वो किसके साथ लगता है, वो सिंगुलर के साथ लगता है, और वर जो है वो प्लूरल के साथ लगता है। तो हमारे पास शी जो है वो सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पर इज़ लगाएंगे, शी इज़ अ स्टूडेंट, ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास द बॉयज़ डैश प्लेइंग क्रिकेट, द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। बॉयज़ है प्लूरल आ गया है, तो हमने क्या लगा दिया है, आर लगा दिया है। माई ब्रदर डैश वेरी हार्ड, माई ब्रदर वर्क्स वेरी हार्ड, ठीक हो गया है, सिंगुलर है तो हमने साथ में एस लगा दिया है। उसके बाद है हमारे पास शी इज़ डैश ऑनेस्ट गर्ल, शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल। अब आ गई है बात हमारे पास आर्टिकल्स की, ठीक हो गया। अब गौर से सुनना है मेरी बात। आर्टिकल हमारे पास वो होते हैं जहाँ पर हमारे पास ए, एन और दी, ठीक है, ये तीन है हमारे पास आर्टिकल्स, ए, एन एंड दी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आर्टिकल हमारे पास लगता है, ठीक है, ए और एन हमारे पास लगता है सिंगुलर और काउंटेबल नाउन हो, ए एन दी तीनों की बात मैं कर रही हूँ, सिंगुलर हो हमारे पास वर्ड और काउंटेबल हो, ठीक है, तो तब हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे, अदरवाइज वी डोंट नीड एनी आर्टिकल, ठीक हो गया। तो हम अब हमारे पास यहाँ पर है शी इज़ एन ऑनेस्ट, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे मैम यहाँ पर तो एच है लेकिन हमने तो एन लगाया हुआ है, एन तो जस्ट वॉवल्स के साथ लगता है। नहीं मेरा बच्चा, हमारे पास जो वॉवल साउंड्स के साथ लगते हैं, ठीक है, वॉवल्स साउंड्स की बात कर रही हूँ, वॉवल्स लेटर्स की बात नहीं कर रही,
ठीक है। हमारे पास जो एन होता है वो वॉवल साउंड्स के साथ लगता है, वॉवल्स लेटर्स के साथ नहीं लगता। इसी तरह से हमारे पास जो ए है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ लगता है, कॉन्सोनेंट लेटर्स के साथ नहीं लगता। ठीक है। अब मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे पास एच जो है यहाँ पर वो साइलेंट है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट को जब प्रोनाउंस करें किस चीज़ का हमारे पास साउंड आ रहा है? ओ का। अब ओ हमारे पास क्या है? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का आ रहा है ना, तो ओ हमारे पास क्या है? हमारे पास जो ओ है वो है हमारे पास वॉवल। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने इसलिए यहाँ पर हमने एन लगा दिया है। ठीक है। अब बता दूँ मैं लेटर और हमारे पास जो साउंड है उसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है। लेटर हमारे पास वो होता है, ठीक है, लेटर हमारे पास लाइक हम जितने भी इंसान हैं, ठीक है, हम सारे लेटर्स हैं और हम सब इंसानों की आवाज़ें जो हैं वो चेंज हैं। अब बच्चे हैं, ठीक है, उनकी आवाज़ चेंज है, लड़के हैं उनकी आवाज़ चेंज है, फीमेल्स हैं उनकी आवाज़ चेंज है, मेल्स हैं उनकी आवाज़ चेंज है, यंग है उनकी आवाज़ चेंज है, ओल्डर है उनकी आवाज़ चेंज है, सब की आवाज़ चेंज है। हम लड़कियां हैं, हम सब लड़कियों की आवाज़ें चेंज हैं। ठीक है। किसी की सेम है आवाज़, बहुत कम होंगे जिनकी मतलब आपस में मिलती होंगी आवाज़ें। तो यही चीज़ है हमारे पास लेटर और साउंड। आ गई समझ? ए टू जेड अल्फ़ाबेट हमारे पास सारे हैं लेटर और हर लेटर का साउंड हमारे पास चेंज है। तो हमने ए और एन वहाँ लगाना है। ए हम वहाँ लगाएंगे जहाँ हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगे और एन हम वहाँ लगाएंगे जहाँ हमारे पास वॉवल साउंड्स होंगे। लेटर्स को नहीं देखना, साउंड्स को देखना है। ओके, सो नेक्स्ट जो है हमारा वो है आई सा डैश मून लास्ट नाइट। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो स्पेसिफिक प्लैनेट्स वगैरह हैं, लाइक मून है, अर्थ है, स्काई है, ठीक है, इस तरह के जो हैं जो जस्ट एक ही है इस दुनिया में, ठीक है, तो उनके साथ हम दी लगाएंगे। दी हम उन चीज़ों के साथ लगाते हैं जो कोई स्पेसिफिक हो, हमें पता हो, ठीक है, और ए और एन हम नॉन स्पेसिफिक के साथ लगाते हैं, बट डी जो है वो हम स्पेसिफिक के साथ लगाते हैं। ये भी हमारे पास आर्टिकल है। ठीक हो गया। उसके बाद है ही इज़ डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ठीक हो गया। ही इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब हम यूनिवर्सिटी को जब प्रोनाउंस करें तो वो हमें वाई यू का साउंड दे रहा है, ना कि हमें अम्ब्रेला को जब हम प्रोनाउंस करें ना तो वो हमें किस चीज़ का साउंड आता है? अम्ब्रेला, वो से यू वाला साउंड है। ठीक है। तब हम वहाँ पर एन अम्ब्रेला लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एन यूनिवर्सिटी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमें साउंड वाई का दे रहा है और वाई हमारे पास क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर वाई एन नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर ए लगाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद है 33 है शी एट डैश एप्पल। ठीक हो गया। शी एट एन एप्पल। एप्पल जाहिर सी बात है वॉवल साउंड ही है, हमें ए वॉवल का ही दे रहा है। फिर है ही इज़ डैश यूरोपियन। ही इज़ अ यूरोपियन। अगर हम इसको प्रोनाउंस करें तो हमारे पास ये वाई का साउंड आ रहा है। ठीक है। यूरोपियन, यूरोपियन हम इसको नहीं कहते, हम इसको कहते हैं यूरोपियन। ई साइलेंट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है। तो ये जो हमारे पास है ये आ रहा है, हमें साउंड दे रहा है वाई का, तो इसलिए हम यहाँ पर भी ए लगाएंगे, ना कि एन। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास शी डैश टू स्कूल डेली। शी गोज़ टू स्कूल डेली। बताया है मैंने कि जहाँ पर हमारे पास जो सिंगुलर होंगे वहाँ पर हम ई एस का इजाफा करेंगे वहाँ पर। तो शी था हमारे पास, हमने यहाँ पर ई एस लगा दिया। ठीक हो गया। शी डैश रीडिंग अ बुक नाउ। शी इज़ रीडिंग अ बुक नाउ। ठीक है। शी सिंगुलर है, इज हम उसके साथ लगाएंगे। अगर प्लूरल होता है तो हम आर लगाते, अगर आई होता है तो हम एम लगाते। और यहाँ बात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जा रही है, तो इसलिए हमने शी इज़ रीडिंग अ बुक नाउ लगाया है। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास शी हैज़ डैश हर होमवर्क। शी हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो सेंटेंस है ये है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक हो गया। और हमने हैज़ और हैव लगाया है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो शी हैज़ कंप्लीटेड। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई है कंप्लीटेड और फिर हर होमवर्क। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास शी हैज़ बीन डैश इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। शी हैज़ बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। ठीक हो गया। हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ पर इसलिए हमने स्टडिंग लगाया है कि वो 2
2 घंटों से वो स्टडी जो है वो कर रही होगी। ठीक हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैज़ बीन और हैव बीन आता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं हम यहाँ पर। तो हैज़ हमारे पास सिंगुलर के साथ आता है और हैव जो है वो हमारे पास प्लूरल के साथ आता है। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास दे डैश क्रिकेट येस्टरडे, दे प्लेड क्रिकेट येस्टरडे, ये आ गया हमारे पास पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल में हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्लेड लगाया है, सेकंड फॉर्म है जो कि हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास शी डैश स्टडिंग व्हेन आई कॉल्ड हर, शी वाज स्टडिंग व्हेन आई कॉल्ड हर। ठीक हो गया है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है हमारे पास ये, तो हमने यहाँ पर वाज और वर लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। ठीक हो गया। फिर है हमारे पास शी हैड डैश द टेस्ट बिफोर द टीचर केम, शी हैड फिनिश्ड द टेस्ट बिफोर द टीचर केम। पास्ट परफेक्ट है ये हमारे पास, तो हमने यहाँ पर हैड है ये। ठीक है, हैड हमारे पास यूज हुआ है। हैड हमारे पास किस चीज़ में होता है? पास्ट परफेक्ट में यूज होता है। तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर फिनिश्ड कर लिया इसको। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास दे हैड बीन डैश फॉर 1 आवर, दे हैड बीन वेटिंग फॉर 1 आवर। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, हैड बीन है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हम लगाते हैं। ठीक हो गया। फिर है हमारे पास आई डैश माई वर्क टुमारो, आई विल कंप्लीट माई वर्क टुमारो। फ्यूचर सिंपल है, विल लगाएंगे और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आई कंप्लीट माई वर्क टुमारो नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि टुमारो की बात वो हो रही है, तो मतलब हमारे पास फ्यूचर की बात हो रही है। तो फ्यूचर सिंपल है हमारे पास, तो हमने यहाँ पर विल कंप्लीट लगा दिया। ठीक हो गया बच्चा। फिर है हमारे पास शी विल बी डैश एट नाइट, शी विल बी स्टडिंग एट नाइट। स्टडी हमने नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात हमारे पास हो रही है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। ठीक हो गया। तो हम विल बी हमारे पास किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? विल बी। पहले आप लोगों ने सेंटेंस को, स्टेटमेंट को देखना है। यहाँ पर हमारे पास वो कह रहे हैं शी विल बी, तो विल बी हमारे पास किस में यूज़ होता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी चूज स्टडिंग। ओके। फिर उसके बाद हमारे पास है ही विल हैव, ठीक है, डैश द बुक बाय टुमारो। अब विल हैव हमारे पास कहाँ लगता है? विल हैव हमारे पास लगता है फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया फ्यूचर परफेक्ट हमारे पास, हमें पता चल गया। अब हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगानी है, तो थर्ड फॉर्म है रीड। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने लिख लिया रीड। फिर है हमारे पास बाय 2027 शी विल हैव बीन डैश इंग्लिश फॉर 2 years, शी विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। कॉमन सा है, हमें समझ आ गई है कि विल हैव बीन एक तो यूज हो रहा है, दूसरा फ्यूचर की बात की जा रही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास बात हो रही है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, फ्यूचर की। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है अली डैश हिज होमवर्क ऑलरेडी, अली हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क ऑलरेडी। ऑलरेडी मतलब वो ख़त्म कर चुका है, पहले से ही वो ख़त्म कर चुका है, तो वो होगा हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक हो गया। तो इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया है हैज़ फिनिश्ड। ठीक हो गया। अगला है हमारे पास वी डैश डिनर व्हेन द फोन रैंग। ठीक है, वी डैश डिनर व्हेन द फोन रैंग, वी वर ईटिंग डिनर व्हेन द फोन रैंग। अब क्यों हमने यहाँ पर वर ईटिंग लगाया? हम यहाँ पर ईट भी लगा सकते थे, हैव ईटन भी लगा सकते थे, विल ईट भी लगा सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर वर ईटिंग क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर बात हमारे पास हो रही है पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर वर ईटिंग लगा दी है, क्योंकि हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है उसमें वर यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब, तो हमने वर ईटिंग लगा दी है। ठीक हो गया बच्चा। उसके बाद हमारे पास है यू डैश रिस्पेक्ट यूर पेरेंट्स, यू मस्ट रिस्पेक्ट यूर पेरेंट्स। ठीक हो गया है। यू कैन रिस्पेक्ट नहीं, आप पर फर्ज है, आप लोगों ने अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, कोई इसमें ये नहीं है, शक वक नहीं है या कोई चीज़ नहीं। यू मस्ट रिस्पेक्ट यूर पेरेंट्स, सो दैट्स वाई वी चूज मस्ट ऑप्शन। ठीक हो गया। उसके बाद अगला है हमारे पास शी डैश स्विम व्हेन शी वाज यंग, शी कुड स्विम व्हेन शी वाज यंग। मतलब वो बता रही है, उसकी एबिलिटी बता रही है कि जब वो यंग हो जाएगी तो वो जो है ना स्विम कर सकेगी। ठीक हो गया। इसलिए हमने यहाँ पर कुड लगाया, हमने मे नहीं लगाया, शी मे स्विम नहीं। वो उसकी एबिलिटी बता रही है कि अगर वो यंग हो जाएगी तो वो कर सकेगी ये। ठीक हो गया।
फिर है हमारे पास यू डैश टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ठीक हो गया। कॉमनली यूज्ड फॉर एडवाइस, एडवाइस के लिए जो हमारे पास जो कॉमनली यूज्ड है, जो ज़्यादा यूज़ होता है वो शुड यूज़ होता है जब हम किस चीज़ की बात कर रहे हो, किसी एडवाइस की जब बात कर रहे हो, ठीक है, तो हमारे पास जो यूज़ होता है वो यूज़ कौन सा होता है, वो हमारे पास शुड हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगला है हमारे पास आई डैश आई कम इन प्लीज, मे आई कम इन प्लीज, मतलब वो उससे परमिशन ले रहे हैं और पोलाइटली परमिशन ली जा रही है। अब हम ये नहीं कह सकते मस्ट आई कम इन प्लीज कि मुझे ज़रूर ही आना है, लड़ना नहीं है हमने अगले के साथ, हमने अगले से परमिशन लेनी है कि मे आई कम इन प्लीज। ठीक हो गया। तो इसलिए हमने यहाँ पर मे आई कम इन प्लीज लगा दिया। अगला है हमारे पास वी डैश उबेदल्ला, ठीक है, वी मस्ट उबेदल्ला, हमें उसकी पैरोकारी ज़रूर हर हाल में करनी ही करनी है, चाहे जो कुछ भी हो जाए हमें जो है ला की जो है ना करनी ही करनी है, हमें ओबे ज़रूर करना ही करना है। ठीक हो गया बच्चा। फिर है हमारे पास सिनोनिम ऑफ ब्रेव इज, ठीक है, सिनोनिम ऑफ ब्रेव इज कॉर्जियस, ठीक है, ब्रेव एंड कॉर्जियस हैव सिमिलर मीनिंग, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है कॉर्जियस। वीक तो आएगा नहीं, लेजी भी नहीं आएगा। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पर कॉर्जियस लगा दिया। अच्छा, अब ये चीज़ जो है ना आप लोग माइंड में रखें कि अगर टेस्ट में कोई ऐसा सिनोनिम आ गया या कोई ऐसा एंटोनिम आ गया कि हमारे पास जो है उनका ऑप्शन जो एग्जैक्ट वही ना दिया हुआ हो लेकिन उसके करीब करीब वाला दिया हुआ हो, तो बच्चा आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर आप लोगों ने जो उसके करीब करीब वाला होगा उसको करेक्ट करके आना है। ठीक है, ये नहीं कि बस यार इसमें तो है ही नहीं, टेंशन लेकर बैठ जाओ और सारे के सारे बस, फिर टेंशन जब आती है तो जाहिर सी बात है हर चीज़ इंसान से भूल जाती है, तो टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी है। बस आप लोगों ने यही काम करना है कि अगर वहाँ पर कोई उसके करीब कोई भी बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ जस्ट सिनोनिम्स एंटोनिम्स की नहीं कर रही, कोई भी ऐसा सेंटेंस आपके पास, कोई भी ऐसा एमसीक्यूज आप लोग के पास आया हुआ है कि जिसमें जो है हमारे पास करेक्ट उसका बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन नहीं है लेकिन उसका मिलता जुलता उसका करीब करीब वाला ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है, तो हम वही करीब करीब वाले ऑप्शन को ही टिक लगाएंगे। ठीक हो गया बच्चा, इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। अब अगला है सिनोनिम ऑफ क्विक, इस जाहिर सी बात है फास्ट ही है। ठीक हो गया। फिर है सिनोनिम ऑफ बिगिन, इस जाहिर सी बात है स्टार्ट ही है। फिर है सिनोनिम ऑफ हैप्पी, इस जाहिर सी बात है ग्लैड ही है, एंग्री भी नहीं हो सकता, वीक नहीं हो सकता, सैड नहीं हो सकता, तो हैप्पी ग्लैड है। ठीक है। सिनोनिम ऑफ इंटेलिजेंट इज क्लेवर, ठीक हो गया, क्या है क्लेवर। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास इंटेलिजेंट है। अब इंटेलिजेंट और क्लेवर में फ़र्क है कि नहीं है ना। क्लेवर मतलब चालाक और इंटेलिजेंट मतलब उसमें वो इंटेलिजेंट है। ठीक है, इस तरह से कि हम कहते हैं ना कि ये इंसान इंटेलिजेंट है और हम कहते हैं ये इंसान चालाक है। एक चालाक इंसान और एक इंटेलिजेंट इंसान में फ़र्क होता है, लेकिन यहाँ पर हमने क्लेवर को जो है वो चूज़ किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं था और उसको जो करीब करीब वाला था तो वही क्लेवर था, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, क्लेवर को लगा दिया। अब है सिनोनिम ऑफ ह्यूज इज लार्ज, जाहिर सी बात है स्मार्ट शॉर्ट भी नहीं हो सकता, वीक भी नहीं हो सकता, टिनी भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा लार्ज। फिर है हमारे पास एंटोनिम ऑफ हॉट इज, उसका उलट, सिनोनिम उसका सेम और एंटोनिम मतलब वर्ड अपोजिट और सिनोनिम मतलब वर्ड मीनिंग, तो उसका मीनिंग था यहाँ पर हमारे पास इसका अपोजिट होगा, तो हॉट का क्या होगा कोल्ड। ठीक हो गया। फिर है एंटोनिम ऑफ ब्यूटीफुल इज, अब ब्यूटीफुल का क्या होगा अपोजिट, अगली होगा, जाहिर सी बात है। ठीक हो गया बच्चा। उसके बाद है एंटोनिम ऑफ स्ट्रॉन्ग इज, अब पावरफुल इसका नहीं होगा, ब्रेव भी नहीं होगा, टॉल भी नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग है तो उसका क्या होगा एंटोनिम वीक। ठीक हो गया। फिर है हमारे पास एंटोनिम ऑफ अर्ली इज, अब इसका होगा लेट। ठीक है, सून नहीं है, फास्ट नहीं है, क्विक नहीं है, इसका क्या होगा लेट होगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है हमारे पास एंटोनिम ऑफ एंशिएंट इज मॉडर्न, एंशिएंट ठीक है और मॉडर्न इसका क्या है अपोजिट है। ठीक हो गया बच्चा। फिर है हमारे पास पीस ऑफ केक मीन्स, ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास यूज हो रहे हैं इडियम्स आ गए हैं, तो यहाँ पर है पीस ऑफ केक मीन्स वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी इजी, वेरी ओल्ड, वेरी कॉस्टली,
तो ये होगा हमारे पास वेरी इजी। हम कहते हैं ना कि पीस ऑफ केक है, ये तो बहुत ही मतलब बहुत ही आसान है। ठीक हो गया। फिर है हमारे पास ब्रेक द आइस, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत, ब्रेक द आइस ये वाला। ठीक है, ये मतलब आया है काफ़ी दफ़ा, ये टेस्ट में आया है, तो इसको जो है ना आप लोगों ने करना है ज़रूर। ब्रेक द आइस मीन ब्रेक ग्लास, स्टार्ट कन्वर्जेशन, स्टॉप वर्क या बिकम एंग्री। तो ब्रेक द आइस मतलब स्टार्ट कन्वर्जेशन। ठीक हो गया कि अपनी ठीक है। उसके बाद है वंस इन अ ब्लू मून मीन्स। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून मीन्स। अच्छा, अब इसको आप लोग मॉडिफाई करने का, इसको जो है ना चूज़ करने का आप लोग के पास बेस्ट ऑप्शन पता है क्या है? अब इनको आप लोग यूज़ करें, सेंटेंस में लेकर आए। ठीक है, सेंटेंस में जब आप इस लोगों को लेकर आएंगे ना, इन्हीं वर्ड्स को, लाइक हमारे पास ऑलवेज है, रेयरली है, डेली है, क्विकली, अब इसको उसी सेंटेंस में लेकर आए या कोई और सेंटेंस बनाए उसमें लेकर आए, देन उसका मीनिंग को देखें। ठीक है, कि हमारे पास क्या बन रहा है, देन जो बन रहा होगा उसके बाद वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इनको सॉल्व करने का आसान सा हल यही है। ठीक है, फिर है हमारे पास अ ब्लेसिंग इन डिस्टिंग्विश मीन्स। ठीक हो गया है अ हिडन बेनिफिट, अ सीरियस प्रॉब्लम, अ बैड पर्सन या अ डिफिकल्ट टास्क। अ ब्लेसिंग एंड डिस्टिंग्विश। ठीक है, तो इसका क्या है हमारे पास? अ हिडन बेनिफिट। ठीक है, इट मीन्स समथिंग दैट सीम्स बैड टर्न्स आउट टू बी बेनिफिशियल। ठीक हो गया है अ ब्लेसिंग इन डिस्टिंग्विश मतलब हिडन बेनिफिट्स। फिर उसके बाद है हमारे पास हिट द नेल ऑन द हेड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, ये वाला भी। हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स से एग्जैक्टली द राइट थिंग। जो बात बोलनी है सीधी बोलो, क्या घुमा घुमा कर बोल रहे हो, सीधी बात बोलो। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब इधर उधर नेल को जो है ना मतलब मारने से अच्छा है कि उसके हेड पर ही मारो ताकि वो सीधी अंदर जाए। ठीक है, इधर उधर ना मारो, सीधी मारो ताकि सीधी बात की जाए। तो ये यही है, से एग्जैक्टली द राइट थिंग। ठीक हो गया। फिर है हमारे पास गिव अप मीन्स। गिव अप मीन्स क्वाइट। ठीक है, गिव अप मीन्स टू स्टॉप और क्वाइट। गिव अप, स्टॉप और क्वाइट। ठीक हो गया। देन उसके बाद है लुक आफ्टर, ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मीन इग्नोर, नो, ब्रेक नहीं, सर्च नहीं, टेक केयर ऑफ। लुक आफ्टर, आई विल लुक आफ्टर माई मदर, आई विल लुक आफ्टर माई डॉटर, ओ सॉरी माई सिस्टर। डॉटर तो मेरी है ही नहीं, आप लोगों ने कह देना कि मैम की लगता है शादी हुई हुई है इसलिए डॉटर बोल दी है। नहीं नहीं भाई, मेरी शादी नहीं हुई हुई। यहाँ है लुक आफ्टर मीन टेक केयर ऑफ। ठीक है, कि I am look after या I am looking after my mother, my sister, my brother, my father, my grandfather, my grandmother like that। ठीक हो गया, तो इस तरह से। फिर है हमारे पास पुट ऑफ मीन। पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन और डिले समथिंग। पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन और डिले समथिंग एंड ट्राई टू यूज दिस वर्ड्स इन यूर डेली लैंग्वेज। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, इसको आप डेली यूज़ में जब लेकर आएंगे ना, अभी टेस्ट में आप लोग के दिन हैं, तो ये जो इडियम्स वगैरह है ना, ये ऐसे याद होंगे कि अगर आप इनको डेली यूज़ में अपने लेकर आएंगे, आप कोई बात बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, उसमें उनको यूज़ लेकर आए, देन ही आप लोग की इंग्लिश स्ट्रांग होगी और आप लोग को जो है ना फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। ठीक हो गया। फिर है हमारे पास टर्न डाउन। टर्न डाउन मतलब कि रिजेक्ट कर दो। ठीक है, तो अब इंक्रीज तो इसका हो नहीं सकता, एक्सेप्ट भी नहीं है, बिल्ड भी नहीं है, तो इसका क्या होगा हमारे पास? रिजेक्ट। ठीक है, रिजेक्ट कर दो इस चीज़ को, और रिफ्यूज समथिंग। ठीक है, टर्न डाउन मीन रिजेक्ट समथिंग। ठीक है, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मीन कैंसिल समथिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मीन्स टू कैंसिल समथिंग। ठीक है, कंटिन्यू समथिंग नहीं, बिगेन समथिंग नहीं, अप्रूव समथिंग नहीं, भाई तुम भी जाओ, जस्ट कैंसिल जो है वो मुझे पसंद है। तो कॉल ऑफ मीन्स टू कैंसिल समथिंग। ठीक हो गया बच्चा। उसके बाद है हमारे पास आई विल डैश यूर इन्विटेशन, आई विल एक्सेप्ट यूर इन्विटेशन। अब एक्सेप्ट के स्पेलिंग देखें यहाँ पर कौन से लग रहे हैं। एक ए वाला एक्सेप्ट है, एक ई वाला एक्सेप्ट है। ठीक है, एक अफेक्ट है और एक दूसरा अफेक्ट है। तो बहुत ख्याल से यहाँ पर करना है, अंधाधुंध निशान नहीं लगाना, देखना है, स्पेलिंग देखने हैं हमें। ये पहला वाला एक्सेप्ट चाहिए, ACCEPT, ये वाला ACCEPT। एक्सेप्ट मीन टू रिसीव और एग्री समथिंग।
ठीक है, आई विल एक्सेप्ट यूर इन्विटेशन, ठीक हो गया। और जो दूसरा एक्सेप्ट है उसका मतलब है इसके अलावा, तो ये तो हम नहीं लगा सकते ना कि आई विल एक्सेप्ट यूर इन्विटेशन, नहीं, अफेक्ट भी नहीं लगा सकते और अफेक्ट भी नहीं लगा सकते। तो जस्ट हमने कौन सा लगाना, एक्सेप्ट, कि मैंने आपका इन्विटेशन जो है वो रिसीव कर लिया है। उसके बाद है हमारे पास दिस मेडिसिन विल डैश यूर हेल्थ, विल अफेक्ट यूर हेल्थ, ठीक है। अफेक्ट अब मतलब कि आप पर उसका असर हो रहा है, तो एक्सेप्ट और एक्सेप्ट तो गया ही गया, ठीक है। अब बच गए दो इफेक्ट। अब उन दो इफेक्ट में से हमने देखना, एक इफेक्ट है और एक दूसरा इफेक्ट है, ठीक है। तो हमने कौन सा लगाना है, ए वाला इफेक्ट लगाना है, ठीक हो गया है। फिर उसके बाद है हमारे पास द डैश ऑफ आवर कॉलेज इज़ वेरी काइंड, द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज इज़ वेरी काइंड। अब प्रिंसिपल भी ख्याल से देखना है कौन सा यहाँ पर आएगा, ठीक है। PRINCIPAL वाला प्रिंसिपल हम यहाँ लगाएंगे, ठीक हो गया है, जो कि हम कॉलेज या हेड की बात कर रहे होते हैं, स्कूल कॉलेज के हेड की, ठीक है। फिर है हमारे पास दे फॉर गॉड द बुक्स, ठीक है। दे फॉर गॉड सॉरी डैश बुक्स, देयर बुक, देयर्स बुक, देयर और देयर, दे और देम, ठीक है। तो हमारे पास जो देयर है, THEIR वाला जो देयर है वो क्या शो कर रहा है, पोजेसिवनेस। तो यहाँ पर जब बात की जा रही है तो पोजेसिवनेस की क्या की जा रही है, पोजेसिव प्रोनाउन की बात की जा रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर THEIR वाला देयर लगाएंगे, ठीक है। फिर है एवरीवन केम डैश अली एक्सेप्ट अली। अब यहाँ पर आ गया है कि उसको निकाल के, एक्सक्लूडिंग, ठीक हो गया। एवरीवन केम एक्सेप्ट अली, अली के अलावा सब आए, तो अलावा जो है अब हमने उसको क्या कर दिया है, एक्सक्लूडिंग। अब हमने ये वाला एक्सेप्ट लगा दिया। फिर है हमारे पास अमजद प्लेज फुटबॉल, ठीक है। अमजद प्लेज फुटबॉल। अब हमने देखना है कि हमारे पास इसमें इसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो अब पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम जो सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारे पास सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, टेंस का यूज़ करेंगे, जो भी टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम वो टेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या लगा देंगे, हम बाय लगा देंगे और हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट। अब यहाँ पर है अमजद प्लेज फुटबॉल, ये हमारे पास बात हो रही है सिंपल टेंस की, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल की। तो प्रेजेंट सिंपल को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब उसमें लगाते हैं इज़, और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़रूर हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है, तो यहाँ पर हमने इज़ लगाएंगे, ठीक है। अमजद इज़ प्लेड बाय, ओ फुटबॉल इज़ प्लेड बाय अमजद, ठीक हो गया। फुटबॉल प्लेड बाय अमजद इज़, नहीं ये भी गलत है। फुटबॉल प्लेड बाय अमजद, नहीं ये भी गलत है। फुटबॉल इज़ प्लेड बाय अमजद, ये ठीक है। वाज प्लेड बाय अमजद, ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास इज़ आता है। अब है द हॉर्स पुल्स द टांगा, ठीक है, द हॉर्स पुल्स द टांगा। अब द टांगा इज़ पुल्ड बाय द हॉर्स, ये आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने अभी यही चीज़ बताई है कि हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट है, उसमें हम इज़ लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और हम बाय लगाएंगे, और उसके बाद जो है हम सब्जेक्ट को वापस लगाकर ऑब्जेक्ट की जगह पर और सेंटेंस को अपने क्लोज कर देंगे, ठीक हो गया। फिर है हमारे पास आई ईट मैंगोज, आई ईट मैंगोज। अब हम इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, तो मैंगोज जो है हमारे पास वो प्लूरल है, तो हम मैंगोज आर इटन बाय मी, ठीक है। इसमें जो है हमारे पास जो प्रोनाउन होते हैं वो चेंज होते हैं, लाइक आई जो है वो जब हम उसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो वो चेंज होगा मी में, ही जो है वो चेंज होगा हिम में, शी जो है वो चेंज होगा हर में, दे जो है वो चेंज होगा अस में। इस तरह से ये सारे हमारे पास चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो आई ईट मैंगो है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया है मैंगोज आर इटन बाय मी, ठीक हो गया। फिर है हमारे पास ही डज नॉट ईट एप्पल्स, ठीक है, ही डज नॉट ईट एप्पल्स। अब हमने इसको क्या करना है, नेगेटिव प्रेजेंट इनडेफिनेट है, ये हमारे पास प्रेजेंट इनडेफिनेट है, लेकिन कौन सा, नेगेटिव का, तो इज एम आर तो हमारे पास आएगा ही आएगा, प्लस उसके साथ हम नॉट लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखना हमने ये है कि अगर तो सिंगुलर होगा तो हम इज लगाएंगे, अगर तो प्लूरल होगा तो हम आर लगाएंगे। यहाँ पर बात प्लूरल की हो रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एप्पल्स है, ठीक है। तो एप्पल्स है हमारे पास, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एप्पल्स और नॉट इटन बाय हिम। बात हमारी ख़त्म, समझ आ गई है, ठीक हो गया। फिर है हमारे पास आई एम मेकिंग टी, ठीक है, आई एम मेकिंग टी।
अब हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो ये भी हमारे पास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मेकिंग आ गया यहाँ पर, ठीक है। सबसे बड़ी पहचान, आई एम मेकिंग टी, ठीक हो गया। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पर चला जाएगा, और हम कॉन्टिन्यूअस में हम लगाते हैं बीइंग, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का है, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस पास्ट का है, चाहे वो फ्यूचर का है, ठीक है। और हम परफेक्ट के साथ हम लगाते हैं बीन, ठीक हो गया है, बीन, BEEN, बीन, ठीक है। वहाँ पर हम बीन लगाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ वो चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट, उसका प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट है, या फ्यूचर परफेक्ट है, हम वहाँ पर बीन लगाएंगे। और कॉन्टिन्यूअस होगा तो हम ING बीइंग लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो टी इज़ बीइंग मेड बाय मी, ठीक हो गया बच्चे। समझ आ रही है ना सबको अच्छे से? दिमाग को खोल के बैठेंगे, फ्रेश होकर बैठेंगे। नहीं समझ आ रही, वीडियो को स्टार्ट से देखा है, समझ नहीं आ रही, बंद करके रख दें। ये वीडियो आप लोग के पास ये कहीं नहीं जा रही। जब माइंड रिलैक्स हो, जब माइंड फ्रेश हो, तब उठाएं इस वीडियो को, तब देखें MCQs और बस पेपर जाकर दे आए, और इंशाल्लाह ज़रूर पास करेंगे आप लोग, ठीक हो गया। लेकिन सबसे मेन चीज़, टेंशन नहीं लेनी है, पैनिक नहीं होना है, माइंड को क्लियर रखना है। बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि या हमारा टेस्ट क्लियर होता है, हमारा टेस्ट क्लियर नहीं होता, इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी ना लें, ठीक हो गया बच्चे। माइंड को अपने क्लियर रखें। मैं बार बार यही बात बोलती हूँ आप लोगों से, क्लास में भी मैं आप लोगों को यही बात बोलती हूँ कि बच्चा नाउमीदी बिल्कुल भी नहीं रखनी है। आप लोग कहते हैं कि हमारा टेस्ट अगर क्लियर ना हुआ तो, और फिर अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह पाक हमारा टेस्ट क्लियर हो जाए, तो अल्लाह पाक नाराज़ नहीं होंगे कि आपसे? वो कहेंगे इसको मेरे पर उम्मीद नहीं है, नहीं है ना उम्मीद, क्योंकि हम अल्लाह से ही मांग रहे हैं, और फिर भी हम कह रहे हैं कि अगर मेरे टेस्ट क्लियर ना हुआ तो मतलब हमें अल्लाह पर उम्मीद नहीं है। यही बात है ना। तो इसलिए नाउमीदी की बातें अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। तो नाउमीदी की बातें ना किया करें। अगर टेस्ट क्लियर नहीं होता, फॉर एग्जांपल, पहले तो ज़रूर होगा इंशाल्लाह, अगर नहीं होता तो उसमें आपके लिए कुछ बेस्ट लिखा हुआ है जो कि हमें पता नहीं होता है, ठीक है। अल्लाह ताला हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, उसको पता है हमारे लिए क्या बेस्ट है, क्या बेस्ट नहीं है। इंसान जो है वो बहुत ही जज्बाती होता है, ठीक है। तो हम लोगों को होता है, जज्बात में हम लोग आ जाते हैं, हम लोग बहुत जज्बाती हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि यार ये चीज़ मैंने कहा है तो मुझे मिले हर हाल में, लेकिन वो फिर बाद में हमें समझ आती है कि अगर वो हमें ना मिली होती तो हमारे लिए कितना बेस्ट होता। और बाद में तब हमें समझ आती है कि अच्छा अल्लाह पाक ने इसलिए मुझे वो चीज़ नहीं दी थी ताकि अब मेरे साथ ये होना था, ठीक हो गया ना। तो बच्चे यही मैं चीज़ कह रही हूँ कि नाउमीदी ना किया करें। आप लोग अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं तो कभी भी आप लोगों की कोशिश जो है वो ज़ाया नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो अपने काम से काम रखा करें, दूसरों पर नज़र ना रखें कि वो इंसान इतनी मेहनत कर रहा है या उसने इतनी मेहनत की थी, उसका कैसे पास हो गया, मैंने तो इतनी मेहनत की थी और उसने तो नहीं की थी, उसका पास हो गया, मैंने तो उससे डबल मेहनत की थी, मेरे तो पास नहीं हुआ। नहीं, जेलसी फील ना की करे, खुश हुआ करें अगर किसी का कुछ हो गया तो, ठीक हो गया ना बच्चा। इस चीज़ों को आप लोग दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। ना उम्मीदी ना किया करें, बिल्कुल भी पैनिक ना हो, बिल्कुल टेंशन ना ले, बस जस्ट रिलैक्स रहे, माइंड को रिलैक्स रखें। खुद पर इतना भरोसा होना चाहिए आप लोगों को कि आप लोग को लगे कि हमारा टेस्ट हर हाल में पास होगा, मैं ये टेस्ट हर हाल में पास कर सकती हूँ। आप लोगों ने ये कहना है, ये नहीं कहना कि पता नहीं मेरा पास होता है कि नहीं। क्यों? आप लोग को खुद पर उम्मीद नहीं है, अल्लाह ताला पर उम्मीद नहीं है, अपने टीचर्स पर उम्मीद नहीं है ना उम्मीद, तो बस ना उम्मीदी नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया बच्चा। इंशाल्लाह सारे के सारे ज़रूर पास होंगे। अच्छा, अब है हमारे पास वी आर राइटिंग अ बुक। अब ये राइटिंग अ बुक दोबारा से आ गया हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो मैंने पहले बताया था कि हमने क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। तो हमारे पास जो बेस्ट होगा ऑप्शन, जो उसका करेक्ट ऑप्शन है, वो ये है कि अ बुक इज़ बीइंग रिटन बाय अस, ठीक है। वी है, वी को हम कन्वर्ट करेंगे अस में, ठीक हो गया है। शायद मैंने पहले बोला था कि हम दे को अस में कन्वर्ट करेंगे, तो दे नहीं होता, मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे से हो गई थी। वी को हम कन्वर्ट करेंगे अस में, ठीक हो गया। फिर है हमारे पास आई हैव डन माई जॉब, द जॉब माई जॉब हैज़ बीन डन बाय मी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हैज़ बीन आ गया क्योंकि बात हो रही है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट की। हमारे पास डन था, मतलब उसने काम वो कर चुका है, तो बीन यहाँ पर आ गया। माई जॉब हैज़ बीन डन बाय मी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगाकर और सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया है।
फिर है हमारे पास नदीम बॉट अ पेन, ठीक हो गया है। अ पेन वॉज बॉट बाय नदीम, अ पेन आ गया है, यहाँ पर सब्जेक्ट वहाँ पर ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट हो गया है। हमारे पास ये बात की जा रही है पास्ट इनडेफिनेट की, तो वॉज आ गया है हमारे पास बॉट बाय नदीम और दोबारा से वहीं आकर और सेंटेंस जो है हमारे पास क्लोज हो गया। फिर है हमारे पास यू ओपन द डोर ओपन वाज बाय यू, ये तो गलत है ही है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास पहले आता है, द डोर वाज ओपन बाय यू। अगला है हमारे पास द डोर वाज ओपन यू, इसमें बाय नहीं लगाया हुआ। द डोर इज ओपन बाय यू नहीं, हमारे पास वाज यहाँ पर आएगा, हमारे पास इज नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया द डोर वाज ओपन बाय यू, ये था हमारे पास करेक्ट वाला। फिर है हमारे पास डिड आई गिव हिम अ गिफ्ट, ठीक है। डिड आई गिव हिम अ गिफ्ट, वॉज अ गिफ्ट गिवन टू हिम बाय मी, अब इंटरोगेटिव वाले आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो पहले आ जाएगा। डिड जो है हमारे पास वो पास्ट सिंपल में लगता है, तो पास्ट सिंपल में हमारे पास डिड लगता है, लेकिन जब हम उसको पैसिव वॉइस में करते हैं तो हमारे पास वाज और वर लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वाज आ गया और बाकी सारा उसको वैसे ही उसके अकॉर्डिंग ही चेंज कर लिया, जो पैसिव वॉइस का रूल था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और बस सेंटेंस हमारा कंप्लीट, ठीक हो गया। फिर है हमारे पास ही वॉज रीडिंग द बुक वर बीइंग रिटन बाय रीड बाय हिम, ठीक हो गया। ही वॉज रीडिंग द बुक था तो यहाँ पर बीइंग रिटन आ गया, क्यों, क्योंकि वहाँ पर अच्छा आप लोगों ने एक चीज़ और देखनी है। अब जब हमने एक्टिव वॉइस में किया है तो हमारे पास था वाज रीडिंग द बुक, ठीक है, था ना, वाज था। लेकिन जब हमने उसको पैसिव वॉइस में किया तब तो हमारे पास वर बीइंग आ गया, क्यों, वाज तो हमारे पास वहाँ तो सिंगुलर था, यहाँ प्लूरल कैसे हो गया, कैसे हो गया मैं बताती हूँ। वहाँ बात रीडिंग की जा रही थी, ठीक है, तो हमने वाज लगाया था। ही पर बात की जा रही थी तो हमने वाज लगाया। सब्जेक्ट वहाँ पर क्या था, ही था, तो हमने वाज लगाया था। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास बुक से है और वो के प्लूरल है, हमारे पास सिंगुलर नहीं है, तो हमने यहाँ पर वर लगा दिया है। ये चीज़ है हमारे पास, इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखना है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है वी वर राइटिंग लेटर्स, ठीक हो गया है। वी वर राइटिंग लेटर्स वर बीइंग रिटन बाय अस, ठीक हो गया। ये सारा भी मैंने बताया है पास्ट कंटिन्यूअस से कैसे कैसे करना है। उसके बाद है हमारे पास व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। व्हाट वाज बीइंग डन बाय यू, व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वाज बीइंग डन बाय यू, ठीक हो गया है। फिर है हमारे पास यू हैड प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय यू, पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, हमारे पास उसमें हैड बीन हमने लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, तो इसके अकॉर्डिंग जो सेंटेंस जो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट बन रहा था वो यही था, सी वाला, ठीक है। फिर है हमारे पास ही हैड रीड अ बुक, ही हैड रीड अ बुक हैड बीन रीड बाय हिम, ठीक हो गया। हेड रीड है हमारे पास, मतलब कि हमारे पास पास्ट परफेक्ट की बात की जा रही है, तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हैड बीन रीड आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर है हमारे पास हैड शी प्रेस्ड द क्लॉथेस, ठीक है, क्या हैड शी प्रेस्ड द क्लॉथेस। अब यहाँ पर हेड आ गया हमारे पास, क्वेश्चन की बात की जा रही है, ठीक है, और ये है हमारे पास पास्ट परफेक्ट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हमारे पास हेड लगता है, तो हेड हमने वैसे का वैसे लगा दिया है। द क्लॉथ इज बीन प्रेस्ड बाय हर, तो जो बी वाला है हमारे पास वो ठीक है, हैज़ नहीं आएगा, हैव भी नहीं आएगा, और बाकी जो लास्ट वाला है तो वो भी गलत है, उसमें बीन यूज़ नहीं हुआ, तो इसकी वजह से हमारे पास जो बी वाला है वो करेक्ट होगा। फिर है हमारे पास शी विल वॉश द क्लॉथेस, ठीक है, द क्लॉथेस विल बी वॉश्ड बाय हर, फ्यूचर सिंपल है, विल भी आ जाएगा हमारे पास, वहाँ विल था तो हम जब उसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो हमारे पास विल भी आ जाएगा। फिर है हमारे पास द टीचर विल पनिश हिम, अब हमारे पास विल पनिश हिम मतलब फ्यूचर सिंपल है, तो जाहिर सी बात है हम इसमें क्या लगाएंगे, विल बी लगाएंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पहला वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक हो गया बच्चे। फिर हमारे पास दे क्लीन द रूम, अब दे क्लीन द रूम इज क्लीन्ड बाय देम, दे हमारे पास जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, देम में कन्वर्ट होगा, ठीक है। द रूम वॉज क्लीन्ड बाय देम, ये वाला हमारे पास जो है वो ठीक होगा ऑप्शन। फिर है हमारे पास शी हैज़ रिटन अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हर, ठीक है, शी हैज़ रिटन अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हर। लास्ट वन है हमारे पास दे विल कंप्लीट द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय देम, ठीक हो गया, द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय देम।
तो ये हो गया हमारे पास फ्यूचर सिंपल है, तो इसलिए हमने यहाँ पर विल बी लगा दिए। इज, वाज, हैज़ बीन वाले ऑप्शन नहीं आएंगे, जस्ट विल बी वाला जो कि थर्ड है, तो वही हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक हो गया है। तो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है आज का वो ख़त्म होता है। आप लोगों को कोई भी इशू है, कहीं पर भी नहीं समझ आई, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू ऑल, यू कैन टेक्स्ट मी एंड आस्क मी क्वेश्चंस। ठीक हो गया। आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कि मैम ये बता दें, इस तरह से बता दें, इस तरह से बता दें। सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू ऑल। ठीक हो गया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। अल्लाह हाफिज़।